आज मैं आपके लिए एक ऐसा सीक्रेट प्लानर लाया हूं जिसकी मदद से आप साइंस में 95 प्लस मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 100। आपको आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको जो भी मैं आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप बहुत सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजीज देखते हो, पर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो वो वर्क कैसे करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे 95% लाना है और आपको इसके लिए कितना मेहनत करना है। ठीक है बेटा, अब मेहनत वो आपके ऊपर डिसाइड करता है आप कितना करते हो। आपका भूख आपके लिए डिसाइड करेगा आप कितना मेहनत करोगे। आपकी जितनी ज्यादा भूख रहेगी कि मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा, मैं इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा, इतना अच्छा स्कोर करूंगा, वो आपका डिसाइड करेगा आप कितना मेहनत करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी भूख को बढ़ा लो कि मैं आज 95% लाऊंगा, 98% लाऊंगा या फिर 100 आउट ऑफ 100 साइंस मैथ्स में लूंगा। तो फिर आपका दिमाग वो चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि मैं वो चीज हासिल करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारा दोस्त बोलता होगा तेरी औकात नहीं है लाने की, दिखा दे लेके आके। लोग बोल रहे हैं ना, रिश्तेदार हंस रहे हैं ना, उनको दिखा दे, साबित कर दे खुद करके। ठीक है बेटा, और तू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तू नहीं कर सकता। मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आज मैं आपको पूरा प्लानर बताऊंगा। देखो साइंस में ना, एग्जैक्ट बता देता हूं, देखो ध्यान से। पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं एग्जैक्ट। साइंस में आपके फिजिक्स जो रहता है, 10 साइंस का जो फिजिक्स है वो 25 मार्क्स का है। कितना है बेटा? 25। केमिस्ट्री है वो 25 का है, और बायोलॉजी है वो 30। अब बायोलॉजी जो 30 मार्क्स का है, इसमें एक डायग्राम तो पक्का आता है। अब ये जो आपका पैटर्न है, ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया बेटा? 50, 60, 70, 80, 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, सो जो ये थियरी है टोटल 80 मार्क्स का हो गया। अब आपका आ जाता है इंटरनल। इंटरनल स्कूल्स के मार्क्स जो कि 20 मार्क्स है। अब देखो बच्चे है ना, स्कूल में डॉन बनते हैं, डॉन बनते हैं टीचर के सामने। बेटा तुझे डॉन क्यों बनना है? तुझे 20 मार्क्स मिल जाएगा। मैम के, मैम प्लीज मुझे मार्क्स दे दो, अच्छे से रहो। मैम के बाद मैम जो बोले हाँ हाँ करो, अच्छे बच्चे बन के रह लो यार, 20 मार्क्स मिल जाएंगे इंटरनल्स। ये ऊपर के मार्क्स स्कोर कर लोगे आप। सो जितना हो सके उतना मेहनत करना। आपका गोल होना चाहिए आउट ऑफ 100 95 प्लस। 95 प्लस लाने की कोशिश करना। जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे उतना एडवांटेज रहेगा। सो ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है। तो याद रखना बोर्ड 80 मार्क्स का है। ठीक है, सो आपका जो 20 मार्क्स है, जो भी ये 20 मार्क्स दिख रहा है ना, ये आपको खुद हासिल करना पड़ेगा स्कूल्स में अच्छे से। स्कूल्स के जो इंटरनल टेस्ट रहेंगे उसमें आपको स्कोर ज्यादा लाना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्कूल के इंटरनल्स अच्छे से स्कोर कर लेना। बोर्ड में तो आप फोड़ ही दोगे। बोर्ड में आपको खाली एक मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना है, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन लगाना है। हर टीचर आपको बोलेगे मेहनत करो या फिर स्मार्ट वर्क करो, मैं बताऊंगा बेटा दोनों चीज करो, दोनों चीज करो। अपने लिमिट्स को क्रॉस करो। हर दिन सोचो कि मैं ये करूंगा करूंगा और उसको क्रॉस कर दो। आपने, आपके दिमाग में हर दिन टारगेट रहना चाहिए। मान लो मैंने आज सोचा साइंस का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, उसको कंप्लीट करो, उसकी लिमिट्स को तोड़ो और अगला सेकंड चैप्टर करो। सो हर दिन आपको लिमिट्स को अपने क्रॉस करना है। और बेटा याद रखना, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। सो साइंस में देखो, फिजिक्स में हमारा लाइट वाला एक चैप्टर है, फिर ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है बेटा, लाइट रिफ्लेक्शन का है। ये टोटल 4 चैप्टर है आपकी फिजिक्स में, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसका वेटेज कम होता है, 4 से 5 मार्क्स होता है बेटा, ध्यान से देख लेना। एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चारों चैप्टर में बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी होती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, बायोलॉजी में आता है लाइफ प्रोसेस, इसका वेटेज ज्यादा है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसका भी वेटेज ज्यादा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका भी ज्यादा है। ठीक है, हेरिडिटी, आर एनवायरमेंट तो छोटा सा बुंदू सा चैप्टर है, ये सारा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये सारी चीजें कवर करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, दिमाग में फिट करना पड़ेगा मैं ये सारी चीजें कैसे कवर करूंगा। तो देखो इधर 4, इधर 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है बेटा, अब देखो आपको रिसोर्सेस, मैंने तो आपको आपका क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, ये सारे सिलेबस रहता है, ये सारे चैप्टर्स रहता है। आपको सबसे पहले वो सिलेबस कवर करने के लिए खुद सोच के आपको प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने प्लानर का एक वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्लानर वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको एग्जैक्ट प्लानर मिल जाएगा कैसे आपको क्या क्या चीजें कवर करना है। इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने सारी चीजें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब बच्चे क्या करते हैं, साइंस पढ़ना है ना, आपको साइंस पढ़ना है, आपको ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी से ही सवाल आता है। तो आपको एनसीईआरटी सबसे पहला प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए बेटा, एनसीईआरटी। सो आपको सबसे पहले फोकस करना है एनसीईआरटी में। उसके बाद जब आपको स्कूल में नोट्स दिया गया होगा और बाद में आप ट्यूशन नोट्स दिया होगा, अब क्या होगा, आप स्कूल का नोट्स, ये नोट्स, वन शॉट के नोट्स सब मिक्स बाजी कर रहे हो। आपको वो चीज नहीं करना, आपको सिंपल नोट्स बनाना है। आप चाहे वन शॉट देखो, खुद के नोट्स, ओन नोट्स बनाना। खुद के नोट्स मतलब क्या करना है, थोड़ी चीजें ना रहे ट्यूशन के इसमें से ऐड कर लिया, स्कूल के इसमें से ऐड कर लिया, वन शॉट में देखा उसको ऐड कर लिया। सारे जो जहां जहां सीख रहे हो ना उस रिसोर्सेज को कंबाइन करना है और एक जगह फिट करना है, एक जगह। जो टॉपिक अगर मान लो आपने ट्यूशन में पढ़ा, वो टॉपिक स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तो ठीक है, सो वो ट्यूशन का टॉपिक उठा के उस पेज में डाल देना, उस नोट्स में बना देना। और नोट्स को जितना हो सके उतना सिंपल बनाना, डिजाइनिंग मत बनाना। आपको क्या नोट्स बेचना है क्या? नोट्स बेचना है तो
तो जितना हो सके उतना सिंपल और इजी बनाना, जिससे आपका रिवीजन लास्ट में फास्ट हो जाए। तो सबसे पहला हो गया आपका एनसीईआरटी नोट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा, नोट्स किया, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक आइडिया आ जाता है एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे, किस तरह के सवाल बनेंगे। अब नेक्स्ट आता है सिंपल फॉर्मूला, जो कि मैं हर बच्चे को बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये सिंपल फॉर्मूला क्या बोलता है, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, आपको मेहनत भी करना है, दिमाग भी लगाना है। कोई भी चीज हो लाइफ में, पढ़ाई हो, सक्सेस के बारे में हो जाए, रियल लाइफ वर्ल्ड के बारे में हो जाए, देखो पढ़ाई तो ठीक है, रियल वर्ल्ड अलग है, ठीक है बेटा। सो रियल वर्ल्ड में आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ हार्डवर्क भी और स्मार्ट वर्क भी करना, दोनों चीज करना, ये डेडली कॉम्बिनेशन लेके जाना, आपको लाइफ में पूरे साल, पूरी जिंदगी भर ये चीज काम आएगा। सो हमेशा दिमाग में एक फॉर्मूला फिट कर लेना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज सक्सेस, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, सक्सेस या फिर आपके लिए जो भी अचीवमेंट रहेगा वो सब हासिल हो जाएगा। आपको मेहनत करना है, मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अब आपको क्या नहीं करना है, जब आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लेना, जितना कम रिसोर्सेज हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उतना अच्छा। आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी रिसोर्सेज आपको यूज करना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, ठीक है बेटा। नो कलेक्टिंग ऑफ नोट्स, यार अब आप क्या करते हो, खुद का नोट्स है, दोस्त का नोट्स, उसके ट्यूशन का नोट्स, अच्छा स्कूल का नोट्स, स्कूल के ट्यूशन का नोट्स, हाँ स्कूल में जो बच्चा था उसके ट्यूशन का नोट्स, सॉरी। सो आपको हर जगह के नोट्स चाहिए बेटा, वो नहीं करना आपको। लोगों का नोट्स के कलेक्शन नहीं बनाना है, कोई जरूरी नहीं है उसका। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीजों को टालना नहीं है। अगर आपने आज सोचा कि मैं साइंस का एक चैप्टर करूंगा, तो आज चैप्टर को खत्म करना, आपको उसे टालना नहीं है। जितना टालोगे ना, जितना टालोगे वो चीज होगा ही। तुरंत करो, आज ही एक्शन लो, आज ही बुक निकालो, पढ़ो, खत्म करो, चीजों को टालना बंद कर दो, ठीक है। अगला आ जाता है नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, ठीक है बेटा। और रट्टा नहीं मानना है। साइंस देखो, रट्टा तो साइंस थोड़ा बहुत तो मानना ही पड़ता है, मेरा तो मानना है, क्योंकि बायोलॉजी है वो तो रट्टा मानना पड़ेगा। आप क्या करना, पहले आप चीजों को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद क्या करो, उसको 5-6 बार रीड करो, 10 बार रीड करो, हो जाएगा। आप पहले बार रीड करो, आपको समझ आएगा, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा कर करके हो जाएगा, ठीक है बेटा। पर रट्टा मारने से इंपॉर्टेंट है आपको इमेजिन करना है, चीजों को समझना है बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट, ये चीज आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आ रहा है क्या करना है, ठीक है। अब आपको पहले टाइम टेबल बनाना है। थोड़े बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, टाइम टेबल आपको लगता है आप फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको डेली टारगेट फिक्स करना है कि आज मैं ये चैप्टर करूंगा तो खत्म करना है। डेली टारगेट्स बनाओ, उस टारगेट को अचीव करो, कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट किए बिना सोना नहीं, ऐसे अपने दिमाग को प्रिपेयर करो, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ, एकदम बुलेट प्रूफ माइंडसेट कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मैं पैदा हुआ जीतने के लिए, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मतलब जीत के रहूंगा, चाहे वो पढ़ाई को हो, काम के लेकर हो, कोई भी चीज हो जाए, कंपटीशन भी हो जाए, आपको खाली जीतना है। अगर आप कहीं खेलने भी जा रहे हो ना, उधर सिर्फ जीतने के लिए जाना है, हारने के लिए नहीं। लाइफ में जीतना है या फिर हारना है, दोनों में से एक। बीच वाला जो रहता है ना, वो कभी मत करना, या तो टॉप या फिर बॉटम, बीच वाले रेंज में मत रहना, ठीक है। बीच वाला रेंज सही में बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब आता है अगला, फॉलो योर टाइम, जो भी टारगेट रहता है उसको फॉलो करो। अब आपको एक और चीज बताया था, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स, जो भी सैंपल पेपर्स रहते हैं उसको करो, और रेगुलर रिवीजन करते रहो। मान लो आपने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, उसको आपको रिवाइज करते रहना है, जितने बार रिवाइज करोगे उतना प्रोबेबिलिटी रहेगा आपके अच्छे मार्क्स आने के बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, आपको ना कोई भी चैप्टर है, मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उसमें आपको कोई सिंबल्स के नाम फॉर्मूला करना है, तो आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। सो सबसे पहले अपने बेसिक्स को समझो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स ही नहीं समझते, सीधा डिफिकल्टी लेवल पे चले जाएंगे। इवन फॉर द मैथ्स, मैं तो साइंस के हट के बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए भी बता रहा हूँ, तो अपने बेसिक्स को सुधारो। सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। फिर क्या करना है, आपको रीडिंग टेक्निक्स पढ़ना होगा, रीडिंग टेक्निक्स जो कैसे पढ़ पढ़ के जैसे जैसे याद करना है। सो इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। अब रीडिंग टेक्निक्स में क्या आता है, जब आप पढ़ते हो आपको कोशिश करना उसको विजुअलाइज करना, चीजों को याद करना। जो विजुअलाइज करते हैं ना, वो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है आपके दिमाग में, ठीक है, और आप भूलते नहीं हो। अगला आ जाता है नोट मेकिंग, जो नोट्स बना रहा है। फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। अब कुछ ऐसे चैप्टर है जिसके एक्टिविटीज से बोर्ड में सवाल आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके एक्टिविटीज सारे निपटाना है, पढ़ पढ़ के खत्म कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहना है, और रिवीजन स्ट्रेटेजी हर दिन आपको रिवाइज करते रहना है बेटा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।